प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.3 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ई का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 26 नंबर के वीडियो है। सो यदि आपको 10वीं कक्षा की कोई भी वीडियो देखनी हुई तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा बाकी के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपने एक शब्द देखा विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है सर्वप्रथम ये समझते हैं। तो आपने ये देखा ही होगा कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है और इसी चीज़ को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि हमें 4 उदाहरण देने हैं px, gx, qx और rx, और ये चारों उदाहरण इस एल्गोरिथम को संतुष्ट करने चाहिए। ओके, तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि px, gx और rx ये आखिर क्या कौन सी संख्या हैं। तो इसे हम ऊपर कर लें, अभी समझते हैं। तो आपको इसके बारे में छोटी सी जानकारी होगी ही कि यहाँ पे भाज्य होता है, नहीं यहाँ पे भाजक होता है, भाजक, और बीच में होता है भाज्य और इधर भागफल और नीचे शेषफल होता है, शेषफल। ओके, तो जो हमारा भाजक होता है इसे हम जी अक्ष से दिखाते हैं, जी अक्ष, और जो भाज्य होता है इसे पी अक्ष से दिखाते हैं, और भागफल को क्यू अक्ष से दिखाएंगे, क्यू अक्ष, और शेषफल को आर अक्ष से। यानी कि जी अक्ष भाजक कहलाता है, पी अक्ष भाज्य कहलाता है, क्यू अक्ष भागफल और शेषफल आर अक्ष कहलाता है। तो अभी हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है कि पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। तो पी एक्स यानी भाज्य की घात, तो क्यू एक्स यानी भागफल, यानी कि भाज्य और भागफल की घात बराबर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखें तो भाई यानी कि यहाँ की घात, यहाँ पे जो घात होगी और यहाँ की जो घात होगी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे यानी कि जो भाजक है वो हमारा अचर पद हो। ओके, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ की संख्या को हम कुछ मान लेते हैं अचर पद हम चलो 3 ही ले लेते हैं। ओके, 3 ले लिया। अब यहाँ पे भाज्य यानी कि पी एक्स भी कुछ ले लेते हैं। तो इसके लिए हमने 3x² प्लस 6x ये ले लिया। अगर अब हम इसको भाग देते हैं ना, तो देखो भाग देकर चेक करें तो इसके साथ भाग करने के लिए हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x² होगा, ये पहला पद कट जाएगा और दूसरा ये 6x आएगा। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे हम 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6x होकर ये भी कट जाएगा। तो इस स्थिति में देखो यहाँ पे जो घात है यानी भागफल में जो घात है और जो भाज्य में घात है, दोनों की घात बराबर है, यानी इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है। लेकिन शेषफल तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो शेषफल यहाँ पे 0 है। तो 0 ही शेषफल, या तो रहने दो या तो शेषफल कुछ लाने के लिए यहाँ पे आप कुछ और संख्या लिख सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिए 2, तो यही लास्ट में भी 2 उतर जाएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, शेषफल, ये 2 शेषफल हो जाएगा और यही आर एक्स कहलाता है। ओके, तो गाइस देखो ये हमारा जी एक्स का उदाहरण हो जाएगा, ये बीच वाली संख्या पी एक्स के उदाहरण हो जाएगी, इधर क्यू एक्स भागफल और ये आर एक्स शेषफल का उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो अभी हम पहले ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं। पहले ऑप्शन में पी एक्स को क्या लिखेंगे, 3x² प्लस 6x प्लस 2, 3x² प्लस 6x प्लस 2। ओके, और इसे ये क्या है, अभी पी एक्स व क्यू एक्स को देख लेते हैं। क्यू एक्स ये यहाँ की संख्या आएगी x² प्लस 2x, x² प्लस 2x, और इधर जी एक्स क्या है, 3 हमने लिया था तो 3, और आर एक्स क्या है, 2। देखो हमने भाग देखकर ही आखिर इनको क्यों लिखा, ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे एक्स कुछ और मान लें, क्योंकि हमें विभाजन एल्गोरिथम में प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले भाग विधि में चेक कर लिया कि अगर ये होता है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए। अब जब हमें चारों संख्याएं पता हो गई हैं तो अब हम यहाँ पे उसमें विभाजन एल्गोरिथम में प्रूफ करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। अब जांच भी कर लेते हैं।
तो भैया विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, हमने अभी आपको बताया था कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू आर एक्स नहीं जी इंटू क्यू एक्स और लास्ट में प्लस में आर एक्स, यह विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत आता है। अब प्रूफ रख के देख भी लेते हैं। तो पी एक्स ये संख्या है तो हम यहाँ पे पी एक्स के स्थान पे लिखते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स क्या है, जी एक्स 3 है तो 3 लिख लिया और इंटू में क्यू एक्स है, क्यू एक्स है x² प्लस 2x है, x² प्लस 2x प्लस आर एक्स कितना है 2 है तो प्लस में 2 लिख लिया। ओके, तो बैटरी मोबाइल की कम हो गई है, जल्दी से क्वेश्चन को समाप्त करें प्लस 2। अब इसे जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो ज्यों कितने संख्या रहेगी 3x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू में 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3x² हो जाएगा और प्लस में 3 दूनी 6x और प्लस 2। तो देखो LHS और RHS दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो गई हैं। अब दोनों तरफ बराबर है यानी LHS RHS बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये हमने उदाहरण ही तो लिए, तो जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो 100% सत्य है। तो पहला ऑप्शन यही है। और पहले ऑप्शन में ये ये चीज़ था कि घात जो है, पहले ऑप्शन में यही क्वेश्चन था ना कि घात पी एक्स ये बराबर होनी चाहिए घात क्यू एक्स के। तो देखो पी एक्स की घात 2 है, क्यू एक्स की घात 2 है, तो पहले ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे फिट भी बैठ रहा है। ओके, पहला ऑप्शन कंफर्म हुआ। दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में है क्यू एक्स आर एक्स, यानी क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। अभी हम इसे हटाते हैं। ओके, तो इसमें है क्यू एक्स की घात जो है आर एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम इसे कलर चेंज करके, क्योंकि रफ वाले कार्य सभी रेड कलर से कर देते हैं। तो क्यू एक्स ये कहाँ पे है, ये क्यू एक्स यानी भागफल तथा आर एक्स यानी कि भागफल और शेषफल की घात बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम भागफल को कुछ मान लेते हैं। ओके, तो भागफल को हम मानते हैं 3x², कुछ भी ले सकते हैं 3x²। अभी इसकी भागफल की घात 2 है तो हमें शेषफल की भी घात 2 रखनी पड़ेगी और शेषफल की घात से अधिक भाजक की घात होती है। आपको पता है कि जो भाजक की घात होगी वो हमेशा शेषफल की घात से ज़्यादा होती है। तो हम सर्वप्रथम भाजक की घात मान लेते हैं जो कि शेषफल की घात से ज़्यादा हो। तो शेषफल की घात 2 होगी तो भाजक की घात हम 3 4 मान सकते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं x की घात, चलो 3 ही मान लेते हैं, अधिकतम 3 ही मान लें क्योंकि 2 थे तो 2 से अधिक हमने 3 मान लिया। अभी देखते हैं कि बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3x की पावर 5। ओके, ये संख्या आ जाएगी। अभी इस स्थिति में शेषफल हमारा 0 होगा। आप भाग देकर चेक करोगे शेषफल 0 होगा, लेकिन शेषफल भी तो कुछ आना चाहिए। तो शेषफल आने के लिए हम यहाँ पे एक संख्या प्लस कर देते हैं। शेषफल में कितना होनी चाहिए, याद रखो 2 घात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2x² एक एक्स्ट्रा पद जोड़ देते हैं। तो अब इस स्थिति में जब आप भाग दोगे तो ये 3x पावर 5 कट ही जाएगा। ओके, और ये 2x² उतरेगा तो ये 2x² शेषफल हो जाएगा, शेषफल होगा और यही हमारा आर एक्स होगा। तो देखो दूसरे ऑप्शन के अनुसार जो हमारी क्यू एक्स की घात है और आर एक्स की घात है, दोनों की घात सेम है। 2 क्यू एक्स की घात है और 2 ही आर एक्स की घात है और बाकी ये संख्याएं कुछ भी हो सकती थी। ओके, कंफर्म है ना। तो हम दूसरे ऑप्शन को भी लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करें तो फिर से कलर अपना फिर से ब्लू उठा लेते हैं। तो पी एक्स एग्जाम्पल होता है ना, तो एग्जाम्पल भी चलो लिख ही लेते हैं। एग्जाम्पल पी एक्स क्या है, ये वाली संख्या पी एक्स है 3x पावर 5 प्लस 2x², 3x की पावर 5 प्लस 2x²। ओके, पी एक्स के बाद आता है जी एक्स है एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब है। उसके बाद आता है क्यू एक्स यहाँ पे 3x² ही है, इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं, 3x² और लास्ट में आर एक्स भी है, आर एक्स शेषफल यानी कि 2x²। अभी हम ये चेक करते हैं कि ये जो उदाहरण हमने लिए हैं ये विभाजन एल्गोरिथम को साबित करते हैं भी या नहीं करते। तो इसके लिए हम यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम को लगाते हैं। विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम में पी एक्स होता है यानी कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। कहीं कहीं ये जी एक्स पहले लिखो या बाद में लिखो, हमने यहाँ पे बाद में लिख दिया, हालांकि ये पहले होता है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3x पावर 5 प्लस 2x², पी एक्स है 3x पावर 5 प्लस
2x²। आपको पहले ही बता दें, अगर आप भाग में रख कर अपने उदाहरण लिखोगे तब यहाँ पे 100% LHS RHS बराबर आ ही जाएंगे। ये हो गया QX, QX है x³ फिर GX अच्छा QX है 3x², उल्टा हो गया, QX है 3x² इंटू में GX है x³, चलो x³ भी लिखते हैं, और RX है 2x²। देखते हैं सॉल्व करके, तो ये 3x⁵ प्लस 2x² इक्वल टू ये 3 और ये जुड़, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये होगा 3x⁵ और प्लस में ये 2x² है। यहाँ पे देखो LHS और RHS फिर से बराबर आ गया, RHS बराबर आ गया, तो मतलब कि हमने जो भी एग्जाम्पल लिए हैं सत्य है। और साथ ही साथ ये भी था कि इसकी घात और इसकी घात नहीं, इसकी घात और इसकी घात बराबर होनी चाहिए, तो बराबर भी है। देखो QX की घात RX की घात के बराबर है ना, दो घात, और यही तो हमारे क्वेश्चन में भी था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी समाप्त होता है। तीसरे को देख लें, तो तीसरे में है कि RX की जो घात है ना वो 0 होनी चाहिए। तो चलो भैया, अभी RX की घात 0 होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसे भी यहाँ से हटा ही देते हैं। RX की घात 0 होना चाहिए, यानी कि शेषफल में 0 की घात वाला बहुपद आना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब शेषफल में क्या आ जाए, एक अचर पद आ जाए। ठीक है, पहले रेड पेन उठा लेते हैं, शेषफल में अचर पद आ जाए। तो अचर पद आने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक संख्या भाजक में लिख लेते हैं 2x²। कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पे ले लें अचर पद आने के लिए, यहाँ पे 6x⁴, और यहाँ पे एक संख्या, अब भाग देने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 3x² ही आएगा। तो इस स्थिति में शेषफल तो कुछ है ही नहीं, कट गया। तो शेषफल के लिए हम यहाँ पे कोई संख्या लिख लेना, चलो 8 ही लिख लेते हैं। तो ये 8 अभी यहाँ पे आएगी और ये शेषफल हो जाएगा, यानी कि हमें भागफल भी पता चल गया, भाज्य भी पता चल गया, और भाजक और शेषफल। अब शर्त ये थी कि जो हमारे शेषफल की घात है वो 0 होनी चाहिए थी। तो शेषफल की घात भैया आप देख लो 0 ही है, क्योंकि अचर पद में चर की घात 0 होती है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। तो भी तीसरे ऑप्शन को भी लिख लेते हैं, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लें। ओके, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और तीसरे ऑप्शन को यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सेम चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, क्योंकि इसी को देख के हमें यहाँ पे लिखना है। तो तीसरे ऑप्शन में एग्जाम्पल लिखें, तो यहाँ पे सर्वप्रथम px को लिखें, तो ये बीच वाला पद होता है 6x⁴ प्लस 8, 6x⁴ प्लस 8। ओके, उसके बाद आता है QX, ये भागफल वाली संख्या होती है, यानी 3x²। उसके बाद GX है, ये 2x² होता है, 2x², और लास्ट में शेषफल RX लास्ट में 8 आया है, जो कि तीसरे ऑप्शन की शर्त के अनुसार। तीसरे ऑप्शन में क्या था कि RX की जो घात होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, घात RX = 0, तो ऐसा है। ओके, अब हम उसमें चेक भी कर लेते हैं, इसे हटा लेते हैं, भी इसकी ज़रूरत नहीं है। किसमें, कौन सा एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम में हम जांच भी कर लेते हैं। चलो जांच करें, तो px सर्वप्रथम था, तो px है 6x⁴ प्लस 8 इक्वल टू QX नहीं, इक्वल टू में GX होता है, तो GX 2x² इंटू में QX होता है तो 3x² प्लस RX होता है तो प्लस 8। ओके, सॉल्व करते हैं, तो 6x⁴ प्लस 8 इक्वल टू ये 2x² का मल्टीप्लाई 3x² के साथ, तो 6x⁴ हो जाएगा, और प्लस में 8 ये लास्ट में शेष होता है। फिर से LHS और RHS बराबर हो गया, इक्वल टू RHS। अतः हमने ये जो भी एग्जाम्पल लिए 100% सत्य हैं। ओके, देखो स्टूडेंट, आप ये भी सोच रहे होगे कि हमने जितने भी बहुपद लिए वो छोटे से छोटे बहुपद क्यों लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि छोटे बहुपद लेने से हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। यहीं पर अगर बड़े बहुपद लेते तो सॉल्व करने में मतलब सॉल्व हो जाता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हमने जितना हो सकता था उतना छोटा बहुपद लिया। ठीक है, तो यही होता है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन या फिर सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हो सके तो बहुपद वाली प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसे भी आप एक बार चेक जरूर करना, जिसमें हमने आपको भाग कैसे दिया जाता है इसके बारे में बता रखा है, और बहुत सारी बातें हैं, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो करते हैं वीडियो का समाप्त, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।